आज की क्लास में हम क्लास 6 के हिंदी बुक वसंत का चैप्टर 9 जिसका नाम है टिकट एल्बम, इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, एम नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है रहेगा। उसे लगा कि ऐसा करने से कोई उसका एल्बम नहीं चुराएगा। इसका कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर यह असर हुआ कि सभी ने यह वाक्य अपने अपने एल्बम और किताबों में लिख लिया। अगला प्रश्न है, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? तो जब तक नागराजन का एल्बम नहीं आया था तो उससे पहले तो राजप्पा की पूरे क्लास में शान थी। सारे लड़के लड़कियां उसको पूछते थे, लेकिन जब से नागराजन का एल्बम आया है तब से राजप्पा का को कोई नहीं पूछता। उसकी शान कम हो गई है, वह मन ही मन कूदता रहता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कूदा करता था। उसे अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। उसे नागराजन से जलन हो रही थी। अगला प्रश्न है, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? तो जब राजप्पा ने एल्बम चुराया तो उसे लगा कि उसने गलत काम किया और उसे बहुत ही दुखद मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा। इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। एल्बम का पहला पृष्ठ पढ़कर राजप्पा का दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम चुराते समय उसका पूरा शरीर जैसे जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। राजप्पा ने एल्बम चुरा तो लिया, परंतु उसे बहुत ही दुखद मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत काम किया है। अगला प्रश्न है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? तो जब अपू ने राजप्पा को कहा कि नागराजन के पिता पुलिस को खबर कर देंगे क्योंकि वह डीएसपी के ऑफिस में काम करते हैं, तो अब राजप्पा को लगने लगा कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया। अगला प्रश्न है, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की? तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की है, क्योंकि मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है और बहुत ही परिश्रम से छत्ता बनाकर शहद बनाती है। उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था। अगला प्रश्न है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं। सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। तो और क्या क्या चीज़ें जमा हो सकती है, सोचिए। आप लोग पुराने सिक्के, दूसरे देशों के रुपए, शंख या सिप आदि जमा कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ें भी जमा करते हैं, जैसे पुराने सिक्के, दूसरे देशों के रुपए, शंख या सीप आदि। अगला प्रश्न है, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? तो स्वाभाविक बात है कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए या अपना शौक पूरा करने के लिए मेहनत से अच्छा तरीका तो कोई होता ही नहीं है। अगर हम कोई वस्तु मेहनत से प्राप्त करते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया और नागराजन को उसके मामा ने बना बनाया एल्बम भेज दिया था। मैं अपना शौक पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका अपनाना चाहूँगा, क्योंकि अपनी मेहनत से प्राप्त की हुई वस्तु का गर्व और आनंद अलग ही होता है। अगला प्रश्न है,
इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखो। तो इसका और भी कैसे वर्गीकरण किया जा सकता है, इसको सोचकर लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, मूल्य के आधार पर, काल के आधार पर, रंग के आधार पर आदि। अगला प्रश्न है, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता? कैसे? तो अगर राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को बता देता तो वह उससे लड़ाई कर सकता था, क्योंकि उसे बुरा लगता कि उसने उसका एल्बम जला दिया है और इससे कहानी के अंत पर फर्क पड़ सकता था। तो इसको कैसे लिखेंगे? राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को नहीं कह पाता, क्योंकि इससे उसका विश्वास टूट जाता। अगर कह देता तो उसे सब भला बुरा कहते और नागराजन उससे लड़ भी सकता था। तो आज की क्लास में इतना ही। फिर अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।